तो आपने देखा होगा कि जो बैंक्स हैं इनके एनपीए रेशियोज़ लगभग Q4 यानी कि पिछले रिज़ल्ट की तरह ही आए थे। बट जबकि कोरोना वायरस की वजह से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनपीएस बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको आरबीआई की रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एनपीएस हैं ये 12% तक भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट जब हमने देखा तो हमने यहाँ पर देखा कि जो बंधन बैंक के एनपीएस हैं ये खड़े हैं 1.43%, जबकि लास्ट टाइम वो थे 1.48%। और एचडीएफसी की बात करें, मतलब एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो इसके ग्रॉस एनपीएस रेशियो भी हैं 1.36%, जबकि पहले वो थे 1.26%। तो देखो जो ये रीज़न है कि ये क्यों नहीं बढ़े हैं वो ये है कि आपने देखा होगा कि बैंक्स ने मॉरेटोरियम रखा हुआ था। इस मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर लोग पेमेंट ना भी कर पाएँ, जैसे कि आपको पता है ना, लोगों की जॉब लॉसेस हो रही है या उनकी सैलरी कट्स हो रही हैं, तो इस वजह से लोग पैसे नहीं पे कर पाएंगे। और इसी वजह से जो बैंक से इन्होंने मॉरेटोरियम रख दिया था। मॉरेटोरियम मतलब कि आप अपनी फ़ीस ना पे करो, और 90 दिन वाला रूल भी अप्लाई नहीं होता है। तो देखो 90 दिन वाला जो आरबीआई का रूल था वो ये था कि अगर 90 डेज़ तक कोई भी कस्टमर या कंपनी बैंक को वापस लोन नहीं पे करती है तो उसे ये डाल देते हैं एनपीए की कैटेगरी में, ठीक है। बट क्योंकि अब मॉरेटोरियम आ चुका है तो अब डिफ़ॉल्ट्स तो होंगे नहीं, एनपीएस में जाएंगे नहीं, है ना, ठीक है। मतलब जब तक मॉरेटोरियम चल रहा है तब तक आप मान लो कि कोई एनपीए नहीं आएगा, और उसके बाद 90 डेज़ के बाद भी आपको एनपीएस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सारे एनपीएस आएंगे उसके बाद में। और तो और अब जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है उसमें आरबीआई ने कहा है कि हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आ रहे हैं। सॉरी, मैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की बात करना चाहूँगा। तो इसमें क्या होगा ये भी डिसाइडेड नहीं है, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये स्कीम कैसे काम करेगी। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं इनको इजी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि वो अपनी पेमेंट्स आराम से कर सकती हैं लोन्स को लेकर। जैसे कि शायद पहले उन्होंने अगर 1 साल तक पेमेंट करनी थी तो अभी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 या 3 साल तक, ठीक है। बट डिटेल्स नहीं आई हैं, मैं आपको फिर से बात बता देता हूँ। हमें पता है ना कि जैसे होटल का सेगमेंट हो गया, एयरलाइंस का सेगमेंट हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। तो माना जा रहा है कि ऐसी कंपनी को ही लोन रीस्ट्रक्चरिंग में डाला जाएगा, ठीक है। और तो और वैसे इसमें इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे रिटेलर्स, बट डिटेल्स अभी नहीं आए हैं तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। और तो और जैसे होम सेगमेंट हो गया, वहाँ पर भी आपको पता है कि हमारे रियलिटी सेक्टर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, जिस वजह से इस सेगमेंट को भी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में डाला जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो Q2 का रिज़ल्ट आएगा ना, मतलब ये सितंबर अक्टूबर में जो रिज़ल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे उसमें भी आपको रियल एनपीए पिक्चर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग करके बैठे हैं। और लोन रिस्ट्रक्चरिंग से भी हम ये नहीं कह सकते कि वो कंपनी अब वापस बैक ऑन ट्रैक हो चुकी है। क्या पता उस कंपनी का बिजनेस वैसे ही ना चल रहा हो और उन्हें आपने लोन रिस्ट्रक्चरिंग में डाल दिया जिसकी वजह से वो एनपीए में आने से बच गए। बट जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा तब जाके रियल एनपीएस की पिक्चर आएगी आपके सामने, ठीक है। अभी तो मॉरेटोरियम और ये सारा लोन रिस्ट्रक्चरिंग बचा के रख रहा है एनपीएस को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सारी की सारी कंपनीज जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जो पैसे वापस नहीं कर रही हैं, उनको लोन रिस्ट्रक्चरिंग में डाल दिया जाएगा। तो देखो मॉरेटोरियम में क्या हुआ था कि उस टाइम पर जो प्रीवियस डिफ़ॉल्टर्स थे, मतलब जिन्होंने कोविड-19 से पहले डिफ़ॉल्ट किया था, उनको मॉरेटोरियम अवेल करने नहीं दिया था। तो शायद लोन रिस्ट्रक्चरिंग में भी ऐसी कंपनीज़ को ही डाला जाएगा जिन्होंने पहले कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, या वो फॉल ही ऐसे सेगमेंट में करते हैं जहाँ पर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जैसे मैं आपको फिर से बता सकता हूँ कि जैसे एयरलाइंस का सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देना और ध्यान से इन्वेस्ट करना स्टॉक्स में। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में और एनबीएफसी, एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई भी अपडेट आता है खास इंडस्ट्री के रिलेटेड तो मैं आपको अपने चैनल पे अपडेटेड ज़रूर रखूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।